जैसा कि स्वाति मिश्रा ने अपना संगीत भजन में अपना ये गाया है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये भी हो सकता है क्या कि मोदी जी अपनी पत्नी को लाएं और यज्ञ पूर्ण करें? अगर ऐसा हो जाए, राजनेता आजकल चर्चा कर रहे हैं कि राम मांसाहारी थे। कभी कोई नेता कहता है कि राम थे ही नहीं, अब कहा जा रहा है कि राम मांसाहारी थे। तो ये सब बातें कहां तक उचित है? ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी प्रचार प्रसार के मामले में कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जिससे उनको माइलेज मिल सके, और यही कारण है कि बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा ने एक जो भजन गाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, अब वो वायरल हो चुका है पूरे विश्व के पटल पे। स्वाति मिश्रा का यह भजन नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम के मद्देनजर इस भजन को उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके स्वाति मिश्रा का प्रचार करना चाहते थे या फिर अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ये तो आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश का, और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के सुदर्शन जी महाराज, जो 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन को लेकर पूरे देश में यह लोग भ्रमण कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अयोध्या पहुंच सके। बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग में भगवान राम का आगमन बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि विपक्ष पार्टियों के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है। क्योंकि आज के तारीख में भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार और तरह तरह के दुर्व्यवहार का कोई चर्चा नहीं, बल्कि सब जगह पे, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जो अभी इंडी गठबंधन जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो INDIA करके बना है, ये सब लोग राम मंदिर और राम के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि भगवान श्री राम, नरेंद्र मोदी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे, इसीलिए शायद विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रचार प्रसार के मामले में कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जिससे उनको माइलेज मिल सके, और यही कारण है कि बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा ने एक जो भजन गाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, अब वो वायरल हो चुका है पूरे विश्व के पटल पे। स्वाति मिश्रा का यह भजन नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम के मद्देनजर इस भजन को उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके स्वाति मिश्रा का प्रचार करना चाहते थे या फिर अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे। लेकिन जो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इसी मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बात को लेकर हम सुदर्शन जी महाराज से कई प्रश्न और उसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे जो सवाल आ रहे हैं पूरे देश के पटल पे, और इसका क्या लाभ और क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो केवल सच में आपका स्वागत है सुदर्शन जी महाराज। आपका जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अभी आपने सुना होगा, आप खुद ही प्रचार कर रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम अपने जन्म स्थल जो अभी मंदिर बना है वहां विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या माहौल है पूरे देश में? पूरा भक्तिमय माहौल बना हुआ है, काफी लोग श्रद्धा भाव से जुड़ रहे हैं, मन में हर्षाएं हो रही है कि हम अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करें। जी जी, बड़ा उत्सव मनाया, सभी के मन में हर्षित हो रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। राम राज आएगा, घर घर भगवा फिर छाएगा, प्रभु हमारे आज विराजमान होने जा रहे हैं। काफी वर्षों के बाद हमारे, आपने कहा कि राम राज आएगा, हर घर भगवा छाएगा। जी जी, विपक्षी और लोग कहते हैं कि राम राज फिर आएगा और भाजपा फिर से आएगा की बात हो रही है। भाजपा लोग अपने राजनीतिक से देख रहे हैं ना, परंतु राम राम को लेकर चल रहे हैं। अयोध्या पूरा मेरा राममय है, लोग भी जान रहे हैं, और राम से प्रसिद्ध भी है, चलते वहां राम को ही लेकर चल रहे हैं। भाजपा को तो लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि राम जी के 22 जनवरी 2024 को, क्या राम भगवान श्री राम 22 जनवरी 2024 को पहली बार आ रहे हैं, या फिर राम जी का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या उचित है? राजनीतिकरण उचित नहीं है, राम तो हमारे पहले ही आ गए हैं। जी जी, उनका स्थापना किया जा रहा है, उचित स्थान देकर किया जा रहा है। जी जी, राम पहले ही विराजमान, हमारे पहले से ही प्रभु प्रकट हो गए हैं, लोग ही जान रहे हैं। जी जी, और अभी उनका
एक तरह से जीवनीकरण उदाहरणकरण दिया जा रहा है, स्थान दिया जा रहा है, विराजमान किया जा रहा है हर्षों के साथ के एक उचित स्थान मंदिर बनाकर विराजमान करके लोग उत्सव बोल सकते हैं उसको। जी जी। उत्सव मना रहे हैं। अब धर्मशास्त्र में कहा जाता है, कई राजनेता आजकल चर्चा कर रहे हैं कि राम मांसाहारी थे। कभी कोई नेता कहता है कि राम थे ही नहीं, अब कहा जा रहा है कि राम मांसाहारी थे। तो ये सब बातें कहाँ तक उचित है? ये सब बातें उचित नहीं है। राम मांस खाते थे, ये सब अपना अपना लोग देखिए मत दे रहे हैं। लोग कहने के लिए लोग भगवान है ही नहीं, कितना लोग ये भी बोलते हैं, परंतु ऐसा तो ये नहीं है। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र हरि जो भगवान है हर जगह विराजमान रहते हैं। जी जी। लोगों का मन में है भगवान का दे करते हैं, वो करते हैं, भगवान को गालियां भी देते हैं। जी जी। लेकिन परंतु कुछ भी लोग लगा सकते हैं, परंतु ऐसा कोई बात नहीं है कि भगवान राम मांस खाते थे, एक खाते थे। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनाने से, हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करने से, इससे ज्यादा बढ़िया होता है कि 2-4 उद्योग लगाए जाते हैं, रोजगार मिलता है। तो ये मंदिर और उद्योग का क्या सामंजस्य क्या हो सकता है, क्या विकल्प है जो उद्योग को लेकर चल रहे हैं? अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसके प्रति उद्योग भी अपना करवाएं। दोनों लोग क्यों राम मंदिर को क्यों छोड़ने प्रति पड़े हैं? क्या भगवान से उनकी इच्छा है? जी जी। उद्योग भी करे, वो कराएं, ऐसा अच्छी बात है, सब दुगना करवाएं, परंतु भगवान को इन दृष्टि देखने का मतलब क्या है? अब ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि हिंदू जो लोग हैं, हिंदू के जो राजनीति करते हैं या अन्य व्यवसायी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू ही टारगेट कर रहा है भगवान श्री राम को ज्यादा मुस्लिम के बनिस्पत। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो वास्तविक हिंदू होगा कभी विरोध नहीं कर सकता है भगवान को या राम को। जी जी। आजकल लोग क्या करते हैं, 4-5 मौली बांध लेंगे हाथ में, तिलक लगा लेंगे कट्टर के, कहेंगे हमको हिंदू है कट्टर, उसका हिंदू तो दिख जाएगा। आप एक बात बताइए कि अभी जैसे कि धर्मशास्त्र में कहा गया है कि कोई भी यज्ञ बगैर पत्नी के संपूर्ण नहीं होता है, नहीं होता। जैसा कि लंका पर चढ़ाई के वक्त भी भगवान श्री राम का जो यज्ञ उन्होंने स्मरण किया था, तो सीता जी को ऐसा प्रसंग आता है कि सीता जी आए थे, रावण ने ही खुद पूजा कराया था। तो वैसी स्थिति में मोदी जी के द्वारा इस तरीके के प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, इस बात पर भी चर्चाएं चल रही है, बहस चल रही है कि बिन पत्नी का पूजन पूर्ण नहीं होता है। अगर हमारे मंत्री जी पूजन कर रहे हैं तो पत्नी का होना आवश्यक है, तभी शुभ माना जाता है। जी जी। इस बात पर शास्त्रार्थ चल रही है, काफी विद्वानगण आपस में बात विचार भी कर रहे हैं। बाकी अब तो निर्णय अभी आना बाकी है, देख ही लेंगे लोग पूजन में कैसे। क्योंकि देश के पीएम मोदी भी मतलब बिना पत्नी के साथ हैं, पत्नी तो है उनकी, लेकिन पत्नी इस बात पर विद्वानों के, और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनकी तो पत्नी ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में कोई भाजपा का या फिर संघ का भी कोई बड़ा चेहरा हो सकता है क्या? हाँ, संघ का शायद बड़ा चेहरा हो, तो हम नेता के नहीं कह सकते। शायद संघ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अविवाहित है, जो बड़े स्तर के जो मतलब विवाहित को चयन किया जाएगा अभी संतों में और हमारे संत समाज। आपके नजर में उचित क्या है? उचित एगो संत योग जो योग्यता अनुसार देखिए कहा गया है, बिन पत्नी का पूजन नहीं, तो लोग जानते ही हैं। जी जी। अगर हो पत्नी विराजमान है और साथ में हो तो ऐसा कोई योग देखे संत महान पुरुष लोग जो अपना चयन करेंगे, विराजमान करेंगे। अभी तो चल रही है चर्चाएं, क्या अभी तो कोई सुनिश्चित हुआ नहीं है कि मंत्री प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। जी जी। शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि ये जिस तरीके का ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये देश हित में नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने बिल्कुल अपने दृष्टि से बिल्कुल सही कहा है। यह धर्म दृष्टि से देखा जाता है, राजनीतिक से नहीं। जिनका धर्म का कार्य है और संतों का कार्य है और भक्तों का कार्य है। जी जी। इसमें ये नेता का कार्य नहीं है। जी जी। संत महापुरुष एक बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एकाएक संत महान संत हमारे हुए हैं, विराजमान होते, सब लोग सम्मिलित होते। जी जी। निचलानंद सरस्वती जी महाराज जी का मैंने भी सुना था, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जी जी। उनका कथन बिल्कुल सही है। तो क्यों आखिर नित्यानंद सरस्वती जी को इग्नोर करने का क्या मतलब? एक तरफ शंकराचार्य जी का सम्मान और दूसरी तरफ उनके वाणी का अपमान। शायद इन लोग अपने राजनीतिक दृष्टि से देख रहे होंगे, परंतु नित्यानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा बात बिल्कुल सही कहा, धर्म दृष्टि को देखते हुए और संतों को जी जी देखते हुए उन्होंने बात को कही है। जी जी। हाँ, हम उन्होंने ये भी कहा है कि हमें राम से विरोध नहीं है। जी जी। राम मंदिर से विरोध नहीं है हमें। जी जी। हम जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, अयोध्या जाते भी हैं, वो दर्शन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु जिस संभावना में उनको उन्होंने बोला, ये भी बोला कि हमारे पास आमंत्रण कार्ड आया था, एक व्यक्ति बोला कि आप किसी को लेकर जा सकते हैं, परंतु हम क्यों जाएं, मोदी को हाथ जोड़ने जाएं? जी जी। अरे प्रभु हमारे लिए सदैव है, हम कभी भी जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं, कभी भी हम जाकर दर्शन करेंगे, अयोध्या जाएंगे। जी जी। अभी हम नहीं जाएंगे। जी जी। मोदी का क्या काम है? इस बात को लेकर उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा, हम उनका समर्थन करते, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि एक शंकराचार्य जी जो जिनसे नासा और भाभा इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े संगठन भी उनसे सलाह लेता है, चाहे IIM हो, कई चीजों पर उनसे विचार विमर्श कर, इतने विद्वान हैं, इतने बड़े हमारे महापुरुष संत शंकराचार्य जी, शंकराचार्य पीठ पर विराजमान हैं। जी जी। उन्होंने ये बात को कहा तो कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा। जी जी। वो ऐसे ही तो कुछ बात कह नहीं सकते, कुछ तो बात होगा, तभी तो उन्होंने ऐसे कहा।
मंदिर निर्माण के पहले भी मोदी जी ने कोरोना काल में ही पूजा अकेले ही किया था। तो ऐसा चर्चा भी आ रहा है कि जब से कि इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगा अकेले लोगों को यही होगा कि धर्म दृष्टि का धार्मिक कार्य हो रहा है तो राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए, धर्म के प्रति देखकर कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण किया जाए। अगर ये होता है तो सबके लिए सही, सबके मत सही रहेगा ना, धर्म दृष्टि से किया जाएगा। वहां पे लोग तो एक अनेक प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं जी जी कि संतों के महानगरी है और संतों का कार्य है, भक्तों का कार्य है जी जी, और नेता लोग ऐसे कर रहे हैं तो कोई कुछ भी कह सकता है इसमें। हम आप कुछ नहीं कह सकते कि सबका भगवान है ना, बिल्कुल राम सबके हैं, बिल्कुल। तो कोई कुछ भी कह सकता है, कोई भी बोल सकता है। तो संत के संदर्भ में अगर कार्य को ऐसा अगर परिपूर्ण किया जाए तो बहुत अच्छा होता। जैसा कि स्वाति मिश्रा ने अपना भजन गाया है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मतलब राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मतलब प्रभु अभी भी शंका है क्या? नहीं, राम प्रभु तो हमारे आ गए हैं, उनको क्या, वो तो पहले ही आ गए हैं, हरिद्वार के प्रभु राम आ गए हैं। उन्हें अपना एक भावनाओं को प्रकट किया है। जी जी, जैसे हमारे प्रभु विराजमान हो रहे हैं मंदिर में, उन्होंने उन पर ये अपना भजन को प्रस्तुत किया है कि राम आएंगे तो फिर से हम लोग दिवाली की तरह उत्सव मनाएंगे, अंगना सजाएंगे कि हमारे प्रभु फिर से विराजमान हो रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्रभु पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने अपना भावनाओं को व्यक्त किया, बताया। मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में उन्होंने घोषणा किया, आह्वान किया देश की जनता से, 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, जबकि कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इस आयोजन का और हमेशा राम पर तीखी टिप्पणी होती है। मोदी जी ने अपने वक्तव्य में दीप जलाने के लिए तो कहा ही है, लोग जलाएंगे भी, लेकिन मोदी जी ने बार बार वाल्मीकि पर चर्चा किया है। वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण की चर्चा वो नहीं करते। तो वाल्मीकि शब्द कह के क्या वो 2024 में वाल्मीकि समाज का वोट हासिल करने के लिए बार बार बोलते हैं, या फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कोई ऐसी भूमिका नहीं है? तुलसीदास जी की कोई भूमिका नहीं है रामचरितमानस में तुलसीदास जी की भूमिका है। जी जी, बिल्कुल है। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा स्पष्ट रूप से वहां वर्णन किया गया है, बताया गया है। पर कि सब लोग जानते हैं रामचरितमानस में कितना बड़ा भूमिका हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा है। जी जी, लोग भी जानते हैं, परंतु उन्होंने एक अपना दृष्टि से वो देख रहे हैं कि नहीं वाल्मीकि, परंतु रामचरितमानस को कौन नहीं जानता, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। लेकिन तुलसीदास जी का नाम कभी भी नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ वाल्मीकि जी का ही नाम पर चर्चा उन्होंने की। ये उनकी भावनाएं हैं, परंतु तुलसीदास जी का आप इतने बड़े संत महात्मा कथावाचक है, किसी से भी पूछ सकते हैं। जी जी, अनेक प्रकार के संत है, परंतु कोई भी कथा करता है तो अगर रामचरितमानस की प्रथम लोग उदाहरण देते हैं कि रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने इस दोहा को कहा, लिखा आता है, और वाल्मीकि रामायण को बहुत कम आप सुनेंगे। ढोर गवार शुद्ध पशु नारी की जब बात आती है तो गोस्वामी जी की बात आती है, गोस्वामी जी को टारगेट किया जाता है। उस समय वाल्मीकि जी को टारगेट नहीं किया। गोस्वामी जी और उनके दोनों में रामायण में बहुत किस प्रकार का अंतर है जो इस तरीके की बातें होती हैं? कुछ ये देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है वाल्मीकि रामायण में, जो है स्पष्टता बता दिया गया है। जी जी। और मर्यादित रहित सब कर्मों को, सब जैसे क्या क्या प्रभु राम ने हमारा किस जगह पर, माता के जगह पर माता, पिता के जगह पर पिता, पुत्र जगह पर पुत्र का कैसा क्या उसका ये कैसे निभाना चाहिए रिश्तों को, वो संदर्भ में गोस्वामी जी ने मर्यादित रहित तुलसी रामचरितमानस को लिखा है। जी जी, और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से बता दिया है कैसे क्या क्या हुआ, कब क्या होना था, वो बता दिया गया है। आडवाणी जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है राम मंदिर के निर्माण के कारण में, शुरू से ही बाबरी विध्वंस से लेकर अभी तक उनका एक अपना एक योगदान है, लेकिन आडवाणी जी को इग्नोर किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? राजनीति को लेकर लोग चल रहे होंगे, नीति को लेकर आडवाणी जी को कुछ ऐसे कर रहे हो। देखिए कहा गया है आप कितनों पूरी सब काम आप करिए, प्रारंभ भी आप करिए, परंतु जैसे ही पूर्ण होने वाला है दूसरा अगर हाथ दे दे, चाहे वो उसमें अपना हाथ लगा दे, तो नाम उसका आ जाता है। जी जी, पूर्ण इन्होंने किया, पीछे जो गया उसको लोग नहीं देखता, आगे जो आ जाएगा ना स्पष्ट रूप में लोग उसी को मान्यता देने लगता है। जैसा कि स्वाति मिश्रा ने अपना संगीत भजन में अपना ये गाया है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, कहीं यह भी हो सकता है क्या कि मोदी जी अपनी पत्नी को लाए और यज्ञ पूर्ण करें? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपनी पत्नी के साथ हो जाएंगे पूजन वचन का, बहुत खुशी की बात होगी। फिर ना जो लोगों के मन में भावनाएं एक से एक व्यक्त हो रही है, सब शंकाएं दूर हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, अगर हो जाए तो कह रहे हैं बहुत खुशी की बात होगी। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम तो हमारे आ ही गए हैं, लोग अप्रफुल्लित हैं इस देख करके, कितना पूर्वज लोग हमारे नहीं देख पाए। जी जी, सौभाग्य हमारा, देखिए कितना अवसर शुभ अच्छा प्राप्त हुआ कि पूर्वज लोग हमारे नहीं देख पाए और हम लोग राम मंदिर को भूमि पूजन से लेकर विराजमान होते तक जी देख रहे हैं। अयोध्या
में मथुरा की बात है, काशी की बात है, जी जी। अयोध्या की बात है, तो अयोध्या फाइनल हो चुका है। हाँ, काशी को भी आधा तोड़ कर साफ करके काशी को अभी मथुरा को लेकर चला जा रहा है, चर्चाएं काफी चल रही है। अब प्रभु हमारे राम विराजमान हो गए तो भगवान कृष्ण के भी अब संदर्भ आ गया, उनका भी अब बहुत जल्द ही दिखने को, कुछ सुनने को भी मिलेगा। अब उनकी प्रक्रिया मतलब चुनाव के समय में इस तरह का हरकत होता है, इसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना मकसद है? नहीं, राजनीतिक नहीं। देखिए, पहले से चर्चाएं चलती है और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब राजनीति को लेकर उस शब्द को प्रयोग रुझान भी रखते हैं, जैसे अपने राजनीति को लाभ लेने के लिए कि धर्म प्रति जुड़ जाते हैं। विपक्षी पार्टियां बिल्कुल विरोध कर रही हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमको राम में आस्था भी है और अस्पष्ट बात भी कर रहे हैं। तो क्या राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष को भारत की वो हिंदू जो विचारधारा वाले लोग हैं या हिंदू हैं, क्या उनको विरोध करेंगे उनके चुनाव में? उनको हार का सामना करना पड़ेगा क्या विपक्षी पार्टी को? जी बिल्कुल। अगर जो राममय से जुड़े होंगे, जी जी, सनातन से जुड़े होंगे, जी जी, और जो राम मंदिर के विरोध कर रहे होंगे, भगवान को विरोध कर रहे होंगे, उनके सनातनी लोग, हिंदी लोग तो विरोध करेंगे। मतलब स्पष्ट है कि 2024 से मोदी आ रहे हैं। हाँ, राम मंदिर को लेकर उन्होंने धर्म का कार्य किया, धर्म को देखकर आ रहे हैं, ये नहीं कि पार्टी को देखकर आ रहे हैं। जी, धर्म को देखकर उन्होंने इतना बड़ा कार्य पूर्ण किया, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसीलिए लेकर कहा कि उनका आना होगा। देश में जब बात धर्म की होती है, मंदिर की होती है, मठ की होती है, जी जी, तो साधु संतों और महंतों की स्थिति दयनीय है। इस पर कहाँ चर्चा हो रही? इस पर कोई ध्यान नहीं देता, चर्चाएं नहीं चलती है। संत अभी भी सुरक्षित नहीं है, संतों पर कभी भी आघात हो जाता है, कभी भी प्रभाव हो जाता है, किसी का कोई एक्शन भी नहीं होता है। परंतु अब आजकल लोगों की कुछ लोग जागरूकता देख रहे हैं, जो दल बनाकर अपना चल रहे हैं, उन लोगों में थोड़ा यह प्रभावती आती है कि नहीं, इन्होंने गलत किया। जैसे बजरंग दल वाले हमारे होंगे, श्री राम सनातनी सेना, ये सब लोग नहीं जुड़ते हैं कि नहीं इन्होंने गलत किया। नवयुवक लोग की एकता बनती है प्रहार करने के लिए, क्यों इन्होंने संतों पर प्रहार किया। परंतु राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, कोई नेता का कोई एक्शन नहीं होता है। तो कैसे होगा? सिर्फ राम आएंगे, अंग्रेज सजाएंगे और मठ नहीं, इसके प्रति भी कोई करना चाहिए संतों का ना, अपना संत सुरक्षा। बाकी हमारे संत लोग लगे हैं संत सुरक्षा, माने अपना सब अपना संगठन लोग तैयार कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि नहीं, हमें अपने सुरक्षा के तत्पर ये कुछ करना चाहिए। जी जी, तो हमें सरकार के चाहे नेता लोग का कोई संत अभी एक कानून आया ट्रक ड्राइवर को लेकर, जो परिवहन से संबंधित। अचानक से ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के बाद सरकार ने अभी इस नियम को टाला है। कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न बाधा न हो, इसलिए तत्काल इस पे हस्तक्षेप किया गया है। इस पे आपको क्या करना है? देखिए, एक तरह से ठीक भी कर रहे हैं, परंतु जिस कार्य को ड्राइवर वो सब लेकर रोके हैं, उनकी कार्य को उनको देखते हुए पूर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि आप राम मंदिर को लेकर चल रहे तो साफी कार्य को स्थगित कर दें। ये नहीं, उसके प्रति जैसे आप राम मंदिर को विराजमान करा रहे हैं, परिपूर्ण देख रहे हैं, वैसे उनके कार्य को भी आप देखिए। शंकराचार्य जी को आपने सही माना, निष्ठानंद जी बिल्कुल आपने सही माना। आपने यह कहा कि बगैर पत्नी का यज्ञ नहीं पूर्ण होता है। जी जी, ऐसी स्थिति में अगर मोदी जी अगर अकेले ही करते हैं तो इसका किस तरीके का कुप्रभाव पड़ सकता है हमारे देश पर? कुप्रभाव का भी विद्वानों गण का ये शास्त्रार्थ भी अपने में मतलब अपने विचार व्यक्त भी लोग कर रहे हैं, अपने में चर्चाएं भी चल रही है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। परंतु किस भाव से उन्होंने जो ये बैठाएंगे पूजन पर, उन्होंने तो विचार किया होगा, वो सुनने में भी आएगा। अभी काफी संतों में भी चर्चाएं चल रही है, अनेक विद्वान ज्योतिषी लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे क्या, कुछ लोग मुहूर्त को लेके भी चल रहे हैं। जी जी, एक से एक बातें विचार चल रही है, परंतु जो भी होगा हम लोग को देखने को सुनने को तो मिलेगा। ये तो तय हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होना है। जी जी बिल्कुल, आमंत्रण पत्र बच चुका है, सब तय हो गया, सुनिश्चित हो गया। अब समय कम है, ऐसी स्थिति अब चल रही है उनकी पत्नी को लेकर के क्या अकेले पूजन करना पूर्ण है। जी जी, उस बात पर चल रही है, तो उस बात पर अभी सुनिश्चित ये नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी के प्रभाव में आकर ऐसा माहौल भी बना दिया जाए कि धर्म में भी है कि अकेले भी कर सकते हैं। नहीं, धर्म में ऐसा तो माहौल अब देख ही लेंगे हम लोग, समय तो आ गया है, समय नजदीक है, क्या होगा। परंतु जहां तक बात चल रही है तो बिन पत्नी का पूजन पूर्ण नहीं, पत्नी के साथ ही पूजन होता है और शुभ कार्य है। ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य में होते हैं, चाहे संत समाज में लोग अपना अनुष्ठान आदि पूजन करते हैं। राम मंदिर का निर्माण होने के बाद माँ जानकी का मंदिर पर भी बात होगा। हाँ बिल्कुल, सरकार के ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोगों ने राम मंदिर को विराजमान कर दिया, परंतु उसमें मन में ये विचार तो होना चाहिए ना कि हमारी जो सीता माँ है, पहले क्या आता है, माँ, कोई भी आप नाम लेते हैं, जी जी, राधे श्याम,
राधे के आता है, शिव पार्वती आता है, सीताराम आता है। पहले सीता, जैसे सीता पहले आपने राम को विराजमान कर दिया, राम भगवान हमारे विराजमान हो गए, ठीक है। जी, जी। अब तो उनको मन में ये भी विचार होना चाहिए ना कि माता सीता को भी उचित स्थान देना चाहिए, उनके प्रति भी हमारा ध्यान होना लेकिन चाहिए। यहाँ तो फिर राजनीतिकरण हो जाता है ना, यहाँ पे सरकार किसी और की है, बिहार में नेपाल से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। तो वैसी स्थिति में कैसे संभव? यहाँ तो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के कार्यक्रम में हाँ है ना है दोनों स्थिति में बात करते हैं, तो कैसे फिर जानकी स्थान? उनकी भावनाएं हैं, परंतु सबका सहमत, सबका ये बात को लेकर चले तो उनका ये दायित्व बनता है कि नहीं, राजनीति को लेकर नहीं, अपना धर्म के प्रति भी लेकर चलना चाहिए कि नहीं, सीता माता को उचित स्थान देना चाहिए, उठाना चाहिए। अपील करेंगे 22 जनवरी 2024 को लेकर? बिल्कुल, हम जैसे हमारे प्रभु राम लाला विराजमान हुए, हमारे माता जानकी भी विराजमान, उचित स्थान उनको भी दिया जाए। देखिए, आप 2024 के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप देश की जनता से क्या अपील करेंगे? देश की जनता से यही अपील करेंगे कि बहुत खुशी की बात है जी, हमारे पूर्वज कितने चले गए, उनको ना मंदिर के लड़ाई युद्ध किया, देखा उन्होंने कितने चले गए, परंतु देखने को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग हैं जो हो भाग्य हमारा कि हम लोग भूमि पूजन से लेकर मंदिर बनते आज प्रभु राम लला मंदिर में विराजमान हुए, देखने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने अपने घर में ही 22 जनवरी को अयोध्या अभी जाना उचित भी नहीं है, काफी संख्या काफी ये होगा, अपने अपने घर में ही, अपने अपने गांव के मंदिर में अपने ही एक समूह अपने विचार करके अपने ही मंदिर में आरती उरती का भव्य आयोजन रखें, संकीर्तन करें, राम नाम का गुणगान करें जो जिस जगह पर है। अभी आपने सुना सुदर्शन जी महाराज को, कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बगैर पत्नी का कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है और इस पर चर्चा भी चल रहा है। पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी ने भी कड़ा प्रहार किया है इस कार्यक्रम को लेकर। उन्होंने भगवान श्री राम का नहीं बल्कि जिस तरीके की राजनीतिक बातें हो रही हैं, जिस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, उसका बहुत उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, जैसा कि कहा जाता है। वैसी स्थिति में धर्म और मोदी के बीच में भी द्वंद्व युद्ध चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, इसके लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे सुदर्शन जी महाराज ने कहा है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अयोध्या से चलकर आए हैं, कि बहुत सा भीड़ होगा, इसलिए बहुत सारी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। क्योंकि राम आएंगे तो हम अंगना सजाएंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे, इस तरीके का भी हम लोग विचार करेंगे। और अपने घर के छत पे, घर के दरवाजे पे, अपने आसपास के मंदिर में दीप जलाएंगे। इस तरह की बातें हो रही है। और राम भगवान आए हैं तो और प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित तौर पे 21वीं सदी में अयोध्या पूरे विश्व के पटल पे एक बहुत ही सुदृढ़ और काफी उपयोगी पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित होगा। लोग जहां कहते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि अगर जिस तरीके का माहौल है अभी अयोध्या में, पूरे विश्व में अयोध्या नगरी के जो चर्चा हो रही है, अवध का जो चर्चा हो रहा है, इतने पर्यटक आएंगे जहां पे कई तरह का रोजगार भी होगा। और जब जहां जहां पर्यटक स्थल है, चाहे वो विश्व के किसी भी देश में पर्यटक स्थल हो, वहां का एक अलग ही राजस्व प्राप्ति करने का एक जरिया हो जाता है। और जहां भगवान श्री राम है वहां सब कुछ है, क्योंकि सब लोग कहते हैं राम राज आएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो हम भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान 22 जनवरी 2024 को जरूर मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे देश में एक अच्छा माहौल आएगा। देश से भ्रष्टाचार मिटे, रोजगार का सृजन हो, महंगाई कंट्रोल में आए, गंदी राजनीति से परहेज करें और भगवान श्री राम के प्रति एक जो भावना है वो जरूर अपने आप में बनाए रखें और भगवान पर तीखी टिप्पणी न करें। धन्यवाद।